प्रिय प्रतियोगी मित्रों, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का शेष जो बचा हुआ भाग है उसका अध्ययन करेंगे और बचे हुए भाग को पूरा करेंगे। इसके पूर्व की कक्षा में हमने इसका प्रथम पार्ट आपको पढ़ाया था, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ले जाने वाला, संदेश वाहक, नष्ट न होने वाला, अनश्वर, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अपव्ययी, जिसको ईश्वर में विश्वास हो उसको आस्तिक बोलते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को है मतलब होगा आगे भविष्य में, उसको बोलते हैं सौभाग्यकांक्षिणी या आयुष्मती। आप शादी के कार्ड में अक्सर देखे होंगे, वहाँ लिखा रहता है आयुष्मती या सौभाग्यकांक्षिणी। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। ऑप्शन में जो हो उसको टिक लगा सकते हैं। आगे देखिए, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिसका शत्रु जन्मा न हो, अजात शत्रु, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी, जिसके आने की कोई तिथि न हो वो अतिथि कहलाता है। पैर से मस्तक तक, अपाद मस्तक, अपाद मस्तक। अब देखिए, नीले रंग का कमल, नील कमल, जो मांस न खाता हो, निरामिष, जहाँ खाना मुक्त मिलता हो, सदाव्रत, उसको सदाव्रत कहते हैं। इम्पोर्टेंट है सदाव्रत। पसीने से उत्पन्न होने वाला, श्वेतज, श्वेत मन पसीना होता है और ज मन होता है जन्म। स्वेद से जन्म लेने वाला, अर्थात पसीने से जन्म लेने वाले को स्वेदज कहते हैं। जो गणना के अयोग्य हो, नगण्य, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत, अनाहुत। आगे देखिए, मन की बात जानने वाला, मुर्मुग्ध, जो मृत्यु के मुख में आने को हो, जो मृत्यु के मुख में आने को हो मतलब मृत्यु आने वाली हो उसको मरणासन्न कहते हैं। जिसकी मृत्यु करीब हो उसी को मरणासन्न कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, मृदुभाषिणी, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसको कहते हैं अग्रसोची। अब जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसको अकथनीय कहते हैं। गुरु के साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। महत्वपूर्ण है। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसको ज्ञान न हो, जिसको भले बुरे का ज्ञान न हो उसको अविवेकी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो, मतलब जिसके शत्रु का जन्म ही न हुआ हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। अब आगे,
दूध, दही, घृत, शर्करा व मधु मिश्रित पदार्थ को पंचामृत कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। जिसका आदि और अंत न हो उसको अनादि अनंत कहते हैं। अनादि अनंत कहते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको अभियुक्त कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको इंद्रियातीत कहते हैं। इंद्रियों से अतीत परे। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको प्रवासी कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष, इसके पूर्व भी इस पे चर्चा हो चुकी है। जिसका कोई शत्रु न हो, अजातु शत्रु, ये भी पूर्व में हो चुका है। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसको साक्षर बोलते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। जो भूमि को धारण करे उसे भूधर कहते हैं। भूमि को धारण करे उसको भूधर कहते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके, अकथनीय, ये पूर्व में भी बताया गया है। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके, इंद्रियातीत, ये भी पहले बताया जा चुका है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, अभेद्य। जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। बिना पलक गिराए हुए, अपलक या अनिमेष कहते हैं उसको, अनिमेष। गुरु के समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी, ये महत्वपूर्ण है, फिर पूछा गया है। जिसका निवारण न हो सकता हो तो दुर्निवार, उसको कहेंगे दुर्निवार, जिसका निवारण न हो सके। अब आगे देखिए, इसमें है जिसको जाना न जा सके, अज्ञेय, ये पहले पूर्व में चर्चा हो चुकी है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोक्ता, इस पे भी चर्चा हो। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जो हमेशा रहने वाला हो, स्थायी। जो मांस नहीं खाता हो, निरामिष। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो, कृतघ्न कहते हैं उसको। विदेश में वास करने वाला, प्रवासी। जिसका शत्रु जन्मा नहीं हो, देखिए बार बार ये पूछा जा रहा है एग्जाम में, अजातु शत्रु। संध्या और रात के बीच का समय, प्रदोष। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू। शंकर जी का पर्यवाची भी है, उनको स्वयंभू भी बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उसको अजातु शत्रु बोलते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतघ्न। कम बोलने वाला, मितभाषी। पैर से लेकर सिर तक, अपाद मस्तक, ये पहले भी हो चुका है। अच्छी आंखों वाली स्त्री, सुनैना। एक माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर, महत्वपूर्ण है। जहाँ तक संभव हो, यथा संभव उसको बोलते हैं, यथा संभव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव बोलते हैं। जो क्षमा पाने लायक है उसको क्षम्य कहते हैं। जो
कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञ कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, देखिए फिर पूछा गया है ये, जानने की इच्छा जिजीविषा, जिसके पास कुछ न हो अकिंचक अकिंचन उसको कहते हैं, जिसके पास कुछ न हो। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विदुर बोलते हैं। जो मरने को इच्छुक हो मुमूर्षु बोलते हैं उसको। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज बोलते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। अधिकतर जो महत्वपूर्ण है उसको गोला किया गया है, आप उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव बोलते हैं उसको। जो पढ़ना लिखना न जानता हो उसको निरक्षर बोलते हैं। निरक्षर जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, और जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको हम साक्षर बोलते हैं। अब देखिए अगला, जो अवश्य होने वाला हो असंभावी कहते हैं। जो शोक करने योग्य हो अशोक्य कहते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम बोलते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव बोलते हैं। ये पूर्व में भी बताया जा चुका है। जिसका कोई शत्रु न हो उसको अजातु शत्रु बोलते हैं। कठिनता से समझाने योग्य दुर्बोध। जो मृत्यु के समीप हो मृत्यु प्राय आसन्न मृत्यु या मरणासन्न, ये पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। ये सब आप कोई मिले तीनों में से लिख सकते हैं। शब्द द्वारा जो व्यक्त नहीं किया जा सके उसको अव्यक्त बोलते हैं। जिसके हाथ में शूल हो, शूल मतलब त्रिशूल, त्रिशूल हो शूल हो उसको शूल पाणी बोलते हैं। शूल पाणी। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जिसने मृत्यु पर विजय पाली हो मृत्युंजय उसको बोलते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो यशस्वी उसको बोलते हैं। अपनी इच्छा से आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। कम खाने वाला अल्पाहारी। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। द्विज, ये द्विज पक्षी का भी पर्यायवाची है और ब्राह्मण का भी पर्यायवाची है। कहा जाता है कि पक्षी का एक बार जन्म होता है अंडे का, फिर अंडे से पक्षी का जन्म होता है, इसलिए इसको द्विज कहते हैं। द्वि माने दो और ज माने जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला। जिसके 4 पद हों उसको चतुष्पद कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके इंद्रियतीत, पूर्व में भी चर्चा हुई है। जिस पर आक्रमण किया गया हो अक्रांत। जो आँखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष उसको बोलते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा बताया जा चुका है। भविष्य में होने वाला भवितव्य। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी हो चुका है। जिसके पास कुछ न हो अकिंच, ये भी हो चुका है। अब आगे देखिए, 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी कहलाती है। जो परायों का हित चाहता हो परोपकारी कहलाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जिसे वेतन न मिलता हो उसको अवैतनिक कहते हैं। जो बदला न जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। जहाँ आदमी न हो उसको निर्जन बोलते हैं।
जो भवन गिर गया हो उसको खंडहर बोलते हैं। जिसमें उत्साह न हो, निरुत्साही बोलते हैं उस व्यक्ति को। जिसके सिर पर बाल न हो उसको क्या बोलते हैं? गंजा। ये सभी लोग जानते हैं। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी। आकाश में विचरण करने वाला उसको नभचर बोलते हैं। पक्षियों का पर्यायवाची भी है नभचर। अब जिसको पति छोड़कर चला गया हो, जिसको पति छोड़कर चला गया हो उसको बोलते हैं परित्यक्ता, उसको परित्यक्ता। जो मोक्ष का इच्छुक हो मुमुक्षु। जो दान पर चलता हो दान वृत्ति। जो बाएं हाथ से काम करता हो सर्वशायी कहते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भवेत्ता। जिसे पराजय न किया जा सके अपराजय कहते हैं उसको। अब आगे देखिए, जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे अथाह। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको सधवा कहते हैं। वह जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। वनस्पति या आहार करने वाला शाकाहारी। वनस्पति का आहार करने वाला शाकाहारी कहलाता है। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता कहलाती है। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी, पहले भी हो चुकी चर्चा। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको नवजात कहते हैं या अध प्रसूता बोलते हैं। अध प्रसूता, अभी अभी जो जन्म लिया हो। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं हो नास्तिक। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जिसको जीतने वाला कोई पैदा न हुआ हो उसको अजातशत्रु बोलते हैं। या जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको भी अजातशत्रु बोलते हैं। देखिए ये कई चीज़ें हैं, कई बार कई तरह से लिखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अजातशत्रु किसको कहते हैं? बहुत दिनों तक स्मरण रखने वाला स्मरणीय, उसको स्मरणीय कहते हैं। कि जो बहुत दिनों तक याद रखता हो उसको स्मरणीय। आगे देखिए, इसमें जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे जो है औदार्य दाता कहते हैं। औदार्य दाता, जो सब कुछ उदार से देना जानता हो औदार्य दाता। जिसका कभी अंत न हो अनंत। जो जरा सा धन खर्च करने में आनाकानी करता हो उसको मित व्ययी कहते हैं। मित व्ययी। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णीय बोलते हैं। जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य का पूरा ढक जाता हो, सूर्य जो है पूरा ढक जाता हो उसको खग्रास कहते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको अविधिक कहते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध उसको अविधिक। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकस्मिक जीविका उसको बोलते हैं आकस्मिक वृत्ति। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको साक्षर। जिसकी कोई सीमा न हो उसको असीम।
जिसको जाना न जा सकता जिसको जाना नहीं जा सकता उसे अज्ञेय कहते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा वो होता है और अ की मात्रा होती है। कई बार आ चुका है, ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान न हो, किम कर्तव्य विमूढ़। दोपहर के बाद का भोजन, अरे दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता हो उसको अभिज्ञ कहते हैं या अज्ञ कहते हैं। दोनों में से जो भी ऑप्शन हो उसको आप लगा सकते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको चंद्रमौली कहते हैं। शंकर जी का पर्यायवाची भी है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर कहलाता है। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद कहलाता है। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना मतलब दुराग्रह। जिसके समान दूसरा न हो तो उसको अनुपम बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। जो उपकार मानता हो उसको कृतज्ञ बोलते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। जो मृत्यु को जीत ले उसको मृत्युंजय। पहले भी चर्चा हुई है इसकी, मृत्युंजय की। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। घुटने तक बाँह वाला अजान बाहु। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। अजान बाहु का मतलब घुटने तक, जिसकी बाहें घुटने तक जाती हो, छू लेता हो जो खड़े होकर घुटने को, उसको अजान बाहु कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहीता। जो कुछ न जानता हो अज्ञ। जो कुछ न जानता हो उसको अज्ञ कहेंगे। अब आगे देखिए, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर ले उसको आशु कवि कहते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। जो ममत्व से रहित हो उसको निर्मम बोलते हैं। जो सब कुछ सब कालों में हो उसको सर्वकालिक कहते हैं। जो हमारी पूजा का अधिकारी हो उसको पूजनीय बोलते हैं। शरण में आया हुआ शरणागत कहलाता है। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। बिना घर का अनिकेत बोला जाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो इंद्रियातीत बोलते हैं। एक दूसरे पर आश्रित अन्याश्रित बोलते हैं। आगे देखिए, हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। जो सब कुछ बातें करता हो उसको वाचाल। जो बहुत बातें करता हो उसको वाचाल बोलते हैं। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी कहलाता है। उत्तरापेक्षी। इसको देखिए, जिस प्रकार का ज्वर जिसमें वात पित्त और कफ तीनों हो सन्निपात कहलाता है।
सन्निपात लिखा हुआ है। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक क्या कहलाता है? समीक्षक कहलाता है। जो शत्रुओं की हत्या करता हो शत्रुघ्न कहलाता है। शत्रुघ्न। भले बुरे की पहचान करने वाला विवेकी, जिसका नाश कभी नहीं होता हो अविनाशी। शराब बनाने वाला कलावर, ध्यान दीजिएगा ये कलावर महत्वपूर्ण। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, उसको अभूतपूर्व कहा जाता है। युगों युगों से चलने वाला सनातन और निश्चित जीव का आकाशवृत्ति, जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको मंथर बोलते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिसे कठिनाई से धारण किया गया हो दुर्वह। दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ विकीर्ण बोला जाता है उसको। अब देखिए आगे, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषा विद कहलाता है। पसीने से उत्पन्न होने वाला श्वेतज कहलाता है। जिसे बाहरी जनता का ज्ञान न हो, वो सारी ज्ञान जगत का, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, अपने में ही सीमित रहता हो, उसको कूपमंडूक बोलते हैं। कूपमंडूक। जो किसी की ओर से है उसको प्रतिनिधि कहते हैं। जो किसी का हित चाहता हो हितैषी बोलते हैं। पलकों को गिराए बगैर निर्निमेष बोलते हैं। शरण पाने की इच्छा रखने वाला शरणार्थी कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ। समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल, जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। वर्णन से परे वर्णातीत बोला जाता है। जिस पर पहुंचा न जा सके अगम्य, जिस तक पहुंचा न जा सके उसे अगम्य। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर बोलते हैं। जिसको पार करना कठिन हो सारी, उसको दुर्गम, दुस्तर नहीं, दुर्गम। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना अवमूल्यन। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना प्रत्याक्रमण कहलाता है। जो मार्ग में चलने वाला हो उसको बटोही कहते हैं। जिसे किसी का लगाव न हो, किसी से लगाव न हो, उसको निर्लिप्त कहते हैं। जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो गई हो उसको अनुपयोगी कहते हैं। चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला परिभू कहलाता है। जिसमें भूली हुई किसी बात की पहचान हो उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान, भूली हुई बात की पहचान हो, जान जाता है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। आगे देखिए, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो संकालु बोलते हैं। जिसकी आशा या उपेक्षा पहले से की गई हो उसे प्रत्याशित बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। आगे देखिए, जिसके पास कुछ न हो अकिंच,
निम्न जात से जन्म लेने वाला अंतज बोला जाता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, किम कर्तव्य विमूढ़ बोला जाता है उसको। भावुक हृदय में सुख दुख की महज कोमल अनुभूति संवेदना कहलाती है। जो सरलता से प्राप्त किया जा सके उसको सुलभ कहते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक कहलाता है। आगे देखिए, वह वस्तु जो नश्वर हो उसको नाशवान हो नश्वर बोलते हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहलाता है। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे परोपजीवी कहा जाता है उसको। अनुबोधन से के रूप में भेजा जाने वाला पत्र अनुस्मारक कहलाता है। जल समुद्र में लगने वाली आग, ये पहले भी पढ़ाया जा चुका है, बड़वा नल कहलाता है। जिसे पार करना कठिन हो उसे, जिसके आर पार देखा जा सके, सारी देखने वाली बात, उसको पारदर्शी कहते हैं। देखने का मतलब दर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही कहलाता है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत्य कहलाता है। जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर देता हो, प्रति उत्पन्नी मत बोलते हैं उसको। एक स्थान पर टिककर न रहने वाला यायावर व्यक्ति कहलाता है। जो हमेशा घूमता फिरता रहता हो उसको यायावर। घर के गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी, अंतेवासी कहलाता है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, जिसका कोई आकार न हो, निराकार। बहुत ध्यान से तन्मयता, आँखों के सामने प्रत्यक्ष। मार्ग में खाए जाने वाला भोजन उसको पाथेय बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। जो पहनने लायक हो परिधेय उसको बोलते हैं। जिसको मापा जा सके उसको परिमेय बोलते हैं। बार बार कही गई बात पुनरुक्ति कहलाती है। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय बोला जाता है। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है। जो पहले जन्मा हो बड़ा भाई उसको अग्रज बोलते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर बोलते हैं या इंद्रियतीत बोलते हैं। जिसको न जीता जा सके अजेय है। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु कहलाता है। जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंतनीय। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जिसके बारे में कोई निश्चित न हो तो निश्चय न हो तो उसको अनिश्चित बोलते हैं। आगे देखिए, पुत्री की पुत्री दहेत्री कहलाती है। दौहित्री। श्रेष्ठ गुणों से उत्पन्न सूरवीर नायक धीरोदात्त कहलाता है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोदत्त कहलाता है। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसको न्योढ़ा बोलते हैं। जिसका उदय हाल में हुआ हो नवोदित बोलते हैं। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो उसको निरवधि बोलते हैं। जिसने किसी प्रकार की हानि न की हो उसको निरापद कह लेते हैं। हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार कहलाता है। हाथ की सफाई हस्त लाघव कहलाता है। हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन कहलाता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती तो अचिंतनीय कहलाता है। यश वाला यशस्वी। जो गिरा हुआ है पतित। मद या शराब पीने वाला मध्यप शराबी।
मन वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा। मर्मज्ञ को भेदने वाला, मर्म भेदी। युग बदलने वाला, युगांतरकारी। शिष्य का शिष्य प्रशिष्ट कहलाता है। प्रशिष्य कहलाता, शिष्य का शिष्य। शिला पर खुदा हुआ, शिला लेख कहलाता है। विवाहित स्त्री का पितृघर, पितृघर मतलब पिता का घर, उसको मायका या पीहर बोलते हैं। जो सांप को पकड़ना और उसका खेल दिखाता हो, सपेरा। क्षुधा से आतुर, क्षुधातुर। जो प्रकृति से, क्षुधा माने भूख होता है, भूख से जो व्याकुल हो उसको क्षुधातुर बोलते हैं। जो प्रकृति से संबद्ध हो उसको प्राकृतिक बोलते हैं। क्रम के अनुसार, क्रमानुसार। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या न करे उसको किम कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। आगे देखिए, आदि से अंत तक अदोपांत बोलते हैं। आदि और अंत अदांत बोलते हैं। दोनों में देखिए अंतर, आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। सम करके जीने वाला श्रमजीवी, और बुद्धि से जीने वाला उसको बुद्धिजीवी बोलते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसको अनुत्तरित बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधिउढ़ा। जिसे बुलाया न जा गया हो, अनाहूत बोलते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात को अनुश्रुति बोलते हैं। बिना वेतन का तो उसको अवैतनिक बोलते हैं। एक एक अक्षर तक तो अक्षर स। जिसने ऋण चुका दिया हो वो ऋण बोलते हैं। पूर्व और उत्तर की दिशा को ईशान बोलते हैं। जिसके बाहरी जगत का ज्ञान हो, जिसे बाहरी जगत का कूपमंडूक। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। भूख से व्याकुल, क्षुधातुर। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो, एकाधिकार उसको बोलते हैं। 6 पदों वाला, पैरों वाला, षष्ठ पद। 2 पक्षों की भाषा समझने वाला उसको द्विभाषी बोलते हैं। आगे देखिए इसको, दोपहर का सूर्य मार्तंड कहलाता है। अविवाहित प्रेमिका, इसको पूर्व में भी पढ़ा गया, अनूढ़ा बोलते हैं। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न बोलता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न बोला जाता है। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर कहलाता है। नई ब्याही बहू को कहते हैं नववधू या नोढ़ा बोलते हैं। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री को प्रौढ़ा बोलते हैं। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक कहलाता है। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। उपत्यका। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी लिपि। बादल के समान श्याम घनश्याम बोलते हैं। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके उसको अपलक, एकटक या निर्निमेष बोलते हैं। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी कहलाता है। जिसके माता पिता नहीं है उसको अनाथ कहा जाता है। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं उसको कब्रगाह या समाधि भूमि बोलते हैं। वह यंत्र जिससे दूर की चीज़ पास नजर आने लगती है उसको दूरबीन बोलते हैं। वह यंत्र जो छोटी चीज़ों को बड़ी दिखाता हो, अनुवीक्षण बोलते हैं उसको, या सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए उसको रोमांचक लोभहर्षक बोलते हैं। रोमांचक या
लोमहर्षक। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने तो उपादान कहलाता है। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है राजदंड कहलाता है। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति हो प्रत्युत्पन्न मति प्रति धन उत्पन्न धन मत, 3 चीज इसमें जुड़ा होता है। प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं इसलिए। जो सबको बराबर देखता हो समदर्शी। जिसकी नाभि में पदम हो तो उसको पदम नाभ बोलते हैं। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो उसको सजीव। जिसमें जीवन अर्थात जीवन न हो, जीव अर्थात जीवन नहीं हो, उसको निर्जीव बोलते हैं। जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी गई हो उसको प्रदर्शनी बोलते हैं। जो वर्णन के अतीत या परे हो उसको वर्णातीत बोलते हैं। कथनी जो कहा गया हो उसको कथनी बोलते हैं। जो पहरा देता हो उसको प्रहरी बोलते हैं। हृदय का विराधक करने वाला हृदय विराधक। जो मन को हर लेता हो मनोहर कहलाता है। दिन के बाद का दिन उसको दिन बोलते हैं। सत्य के लिए बलिदान होने वाला शहीद कहलाता है। समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार। सिंह का शावक माने बच्चा सिंह शावक कहलाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृदय बोला जाता है। जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हो उसको चिड़ियाघर या चिड़िया खाना कहा जाता है। जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त बोलते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं है असमर्थ बोलते हैं। जिसमें तेज नहीं है निस्तेज बोलते हैं। जिसमें प्रतिभा है उसको प्रतिभावान बोलते हैं। जिसमें मल न हो, मल माने गंदगी, तो उसको निर्मल बोलते हैं। जिसमें पाप नहीं है उसको निष्पाप बोलते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज बोलते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसको अनुज बोलते हैं। जिसका जन्म जल में हुआ हो उसको जलज बोलते हैं। जलज कमल का भी पर्यायवाची है इसलिए कमल को भी बोलते हैं। जिसका दमन कठिन हो दुर्दम में। जिसका मन कहीं और हो अनमन या अन्य मनस्क बोला जाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो कुलीन या अभिजात भी बोलते हैं उसको। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो अंतज्य बोलते हैं। जिसका शत्रु जन्मा न हो अजातु शत्रु। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय बोलते हैं उसको। जिस पर विश्वास किया गया हो उसको विश्वस्त बोलते हैं। इन दोनों में अंतर देखिए ध्यान से। जिसका विश्वास किया जा सके, जिसका विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय हो गया। और जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त बोलते हैं उसको। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती हो दुर्भिक्ष बोलते हैं। जिसने किसी विषय में चित्त लगा लिया हो दत्त चित्त बोलते हैं। जिस स्त्री के कोई संतान न हो उसको बाँझ बंध्या निसंतान बोलते हैं उसको। जिसे कभी भेदा न जा सके अभेद्य। जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा। अग्नि से उत्पन्न अग्निसा या अग्नि से संबद्ध अग्नेय। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि।
वर्षा का न होना अनावृष्टि बोला जाता है। आत्मा और परमात्मा का द्वय भाव न मानने वाला तो उसको अद्वैतवादी, मतलब आत्मा परमात्मा को दो नहीं मानता है, एक ही मानता है, तो उसको अद्वैतवादी कहते हैं। जो उद्धार करता है, उद्धार करता किसी का उद्धार करता हो उसको उद्धारक बोलते हैं। आगे देखिए, दौड़ने वाले को धावक, बोलने वाले को वक्ता, खाली करने वाले को रेचक, पूजा करने वाला पुजारी या पूजक, खेलने वाला खिलाड़ी, जो केवल दूध पीता हो दुग्धहारी, जो केवल फल खाता हो फलाहारी, जो मांस खाता हो उसको समिष कहते हैं। जो मांस खाता है उसको समिष और जो मांस नहीं खाता है उसको निरामिष बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण है दोनों। जो बहुत बड़ा है उसको नीति दीर्घ बोलते हैं। जो बहुत बड़ा नहीं है, जो बहुत बड़ा नहीं है उसको नीति दीर्घ बोलते हैं। और जो नाटक का सूत्रपात करता हो उसको सूत्रधार बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि ये अनेक शब्दों के एक शब्द जो हैं आपको समझ में आए होंगे। और आज की क्लास बस केवल यहीं तक। आगे की कक्षा में शेष बचा हुआ भाग बताया जाएगा। धन्यवाद।